ओके। जब हम क्या बोलते हैं, जब आप लोग फील्ड वर्क पे जाएंगे तो आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इस पीडीएफ में आपको क्या क्या फिल करना है ये देख लीजिए। पहला तो आपको इसमें स्टेट फिल करना है। स्टेट मतलब राज्य का नाम, जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश है तो आप उत्तर प्रदेश फिल करेंगे, सिर्फ एक ही फिल होगा इसमें से। डिस्ट्रिक्ट क्या है यहाँ पे लिख देंगे आप, जैसे अगर बलरामपुर है तो बलरामपुर। तहसील क्या है वहाँ लिख देंगे। फिर नेम ऑफ रिस्पोंडेंट मतलब जिससे आप बात करेंगे, जिसका आप इंटरव्यू लेंगे उसका। फिर उसका एड्रेस ऑफ हाउस, तो उनके हाउस का, उनके घर का एड्रेस लेंगे। फिर उनका उन्हीं का कॉन्टैक्ट नंबर। हाँ, और कॉन्टैक्ट नंबर मतलब एक कॉन्टैक्ट नंबर सिर्फ 3 फॉर्म में ही जा सकता है, उससे ज़्यादा फॉर्म में जाएगा तो इनवैलिड हो जाएगा। फिर टाइप ऑफ हाउस मतलब कैसा उनका घर है, कच्चा है या पक्का है, ये लिखना है। फिर डेट ऑफ इंटरव्यू, जिस दिन आप इंटरव्यू मतलब फील्ड वर्क पे आप गए हैं उस दिन। फिर इंटरव्यू का नाम मतलब अपना नाम आप लिख देंगे। फिर एनजीओ का नाम और सुपरवाइज़र का नाम, ये दोनों आपको सर प्रोवाइड करा देंगे, आप उनसे ले लीजिएगा। फिर उसके बाद में let us discuss about the number of people who usually live in the household and take food from the same kitchen। मतलब ऐसे लोग जो लोग घर में रहते हैं, मतलब जैसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो जो लोग सिंगल या सेम किचन में खाना खाते हैं वो लोग कितने हैं, ठीक है। ये उनका नंबर लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ नंबर। फिर डज योर हाउस हस्बैंड लिव इन योर हाउस होल्ड, मतलब क्या आपके हस्बैंड आपके घर में रहते हैं, येस और नो, ठीक है। और आप ये जो फील्ड सर्वे करेंगे वो सिर्फ आप उन पे कर सकते हैं जो लोग मैरिड हों, ठीक है। डज योर मदर इन लॉ इन दिस हाउस होल्ड, मतलब क्या आपकी सास आपके घर में रहती हैं। फिर टाइप ऑफ फैमिली, कैसी फैमिली है, न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर का मतलब सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रन रहते हों, वो न्यूक्लियर फैमिली होती है। जॉइंट फैमिली का मतलब जिसमें ताऊ जी हों, ताई जी हों, ये सब हों। और एक्सटेंडेड का मतलब जिसमें ताऊ जी के बच्चे, उनके बच्चे, ऐसा हो, वो एक्सटेंडेड। फिर व्हाट इज़ योर रिलीजन, रिलीजन क्या है, सीधी सी बात है, मतलब जो हिंदू मुस्लिम में पता ही है आप लोग को, ठीक। कास्ट, कास्ट में अपना जनरल, शेड्यूल कास्ट। और मैं जैसे कि आप लोग कास्ट जानने के बाद मतलब जैसे ये क्या बोलते हैं, जैसे नाम अगर सुनते हैं कि क्या बोलते हैं सोनाक्षी गुप्ता, तो आप गुप्ता समझ जाते हैं कि ओबीसी है, तो उस तरह से आप टिक लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पूछें ही इस चीज़ को। हाउ ओल्ड वर यू एट योर लास्ट बर्थडे, मतलब पिछली बार उनका बर्थडे जब पड़ा था तो वो कितने साल के थे, ठीक है। या वो अभी कितने साल के हैं, जैसे कि बहुत लोगों को अपना बर्थडे पता नहीं रहता है कि हमारा बर्थडे कब पड़ता है, तो नहीं पता रहता है, तो वो अपना सिर्फ एज बता सकते हैं, या फिर आप कैलकुलेट कर लीजिए उनके मैरिज एज से, ठीक है। एज यू नो वुमेन टेक अप जॉब फॉर विच दे आर पेड इन कैश और काइंड अदर सेल थिंग, हैव अ स्मॉल बिजनेस और वर्क ऑन द फैमिली फार्म और इन फैमिली बिजनेस। व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू मेनली डू, ठीक है। अब इसमें आपको जो वुमेन है, जो लड़की है, मतलब जिससे आप बात कर रहे हैं, रिस्पोंडेंट है, उससे आप पूछेंगे कि क्या बोलते हैं आप कौन सा काम करते हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, जैसे कि आप कोई वर्क नहीं करते हैं या फैमिली फार्म पे करते हैं, ठीक है। लाइफ स्टॉक, वेज लेबरर का मतलब जो आप रोज़ पैसा लेते हैं, मतलब जैसे काम किया पैसा लिया, काम किया पैसा लिया, ठीक है। फिर उसके अंदर लाइव स्टॉक रियरिंग, लाइव स्टॉक रियरिंग का मतलब जानवरों की देखभाल करना। स्किल्ड वर्कर जैसे मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, ये सब। स्मॉल स्केल बिजनेस, जैसे कि कुछ बिजनेसेस होते हैं जैसे छोटे छोटे पापड़ वापड़ बेचना, अचार बेचना, ये सब। फिर लार्ज स्केल बिजनेस आप तो जानते हैं जैसे इंडस्ट्री वगैरह में काम करना। फिर सर्विस या प्राइवेट सर्विस करते हैं, जैसे टीचर हैं या फिर कुछ हैं तो। फिर कांट वर्क या डिसेबल्ड, मतलब अगर डिसेबल्ड हैं कि मतलब काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको सिर्फ एक फिल करना है, दो नहीं फिल करना है। हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू गॉट मैरिड, जब आपकी शादी हुई तो आप कितने साल के थे। आर यू प्रेग्नेंट, और क्या आप प्रेग्नेंट हैं। हाउ मैनी प्रेग्नेंट, अगर प्रेग्नेंट नहीं है तब तो ये नहीं भरना है, अगर हैं तो कितने मंथ हुए। डज दिस हाउस होल्ड हैव अ बीपीएल कार्ड, क्या आपके पास बीपीएल कार्ड है, ये सबको पता होता है यूजुअली, ठीक है। अंत्योदय कार्ड है कि नहीं है ये भी पता होता है। फिर इसके अंदर यहाँ पे है इसमें से कौन सी चीज़ें आपके यहाँ अवेलेबल हैं। प्लीज़ टेक अ लुक एट द लिस्ट, टेल मी विच ऑफ द आइटम डू यू हैव एट योर होम, कौन सी चीज़ें आपके घर में है। ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आसपास दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक, मतलब इसमें से आप बहुत सारी चीज़ों पर टिक कर सकते हैं, सिर्फ एक चीज़ पे नहीं, बहुत सारी चीज़ों पे। जैसे कि अगर उनके पास स्कूटर है, कलर टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, ये सब है तो आप टिक कर सकते हैं। अगर दिख रहा है तो, नहीं दिख रहा है तो आप पूछ सकते हैं। फिर कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट द पर्सन हु मेक द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रनिंग ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब कौन जब सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। मतलब जैसे कि मुखिया होते हैं, मुखिया नहीं लिखना है, पर जैसे कि मान लो उनका लड़का बहुत ज़्यादा कमाता हो तो जो ज़्यादा कमाता है वो।
कुड यू टेल मी अबाउट द पर्सन हु मेक द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द रनिंग हॉस्पिटल टू व्हाट इज़ मेन ऑक्यूपेशन। तो मतलब जैसे कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है, जो ज़्यादा कमा रहा है, मतलब जो मेनली कमाता है, जिसके खर्चे पे पूरा घर चलता है, वो कैसे मतलब उसका ऑक्यूपेशन क्या है, कैसे कमाता है, डेली जाता है कि डेली नहीं जाता है, ऐसे करके आप थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में ये 28 29 अभी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर व्हाट नेम वाज गिवन टू योर बेबी, आपके बेबी को क्या नाम दिया गया था जब वो पैदा हुई थी। मल्टीपल चॉइस नेम अ बेबी और अ गर्ल। ठीक है, आप ये बताएंगे कि क्या बोलते हैं, बेबी का नाम दिया था कि गर्ल का, मतलब सॉरी गर्ल का नाम दिया, बॉयज़ का नाम दिया। एज, ठीक है, आपको कंप्लीटेड मंथ नेम में लिखना है, जैसे कि 6 ईयर्स तो आप लिखोगे 6 ईयर, SIX 6 ईयर। ठीक है, नेम ऑफ चाइल्ड 2, दूसरे चाइल्ड का नाम, वो बॉय है कि गर्ल है। ठीक है, एज फिर वही। ठीक है, फिर नेम ऑफ चाइल्ड 3, जितने भी हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में व्हाट प्रिपरेशन, क्या प्रिपरेशन करते हो जब बेबी होने वाला होता है, तो आप क्या प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो आप इसको आप टिक कर सकते हैं, इसमें से ढेर सारा टिक करना रहेगा। तो आइडेंटिफाई अरेंज फॉर अ स्किल बर्थ अटेंडेंट, मतलब जैसे दाई वाई होती हैं वैसे। सेव मनी, पैसा बचाएंगे। हेल्थ फैसिलिटी को आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ जा सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी हो तो। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को तैयार रखेंगे। और क्या बोलते हैं, फ़ोन नंबर अपने पास रखेंगे, जैसे आशा का फ़ोन नंबर है, हॉस्पिटल एम्बुलेंस का फ़ोन नंबर अपने पास रखेंगे। इन सब चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरी है करना। ठीक है, आप उस पर टिक कर सकते हैं, मतलब वो जो बताएंगे वही करना, खुद से कुछ नहीं करना है। फिर इज़ दैट इम्पॉर्टेंट फॉर हस्बैंड एंड वाइफ टू डिस्कस टुगेदर इन प्लान फॉर एडवांस द प्रेगनेंसी, क्या मतलब इम्पॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी को प्लान करना। वो जो बताएंगे आपको वही रिकॉर्ड करना है, वो कुछ भी बताती हैं, हाँ ना कुछ भी बोलेंगे, आपको वही रिकॉर्ड करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। फिर डू यू डिस्कस प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ विथ योर हस्बैंड वेल इन एडवांस, क्या आपने, उनसे पूछेंगे कि आपने किया था हस्बैंड से एडवांस में, मतलब इश्यूज़ किए थे कि मतलब कि हाँ प्रेगनेंसी में ये इशू हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने बात की थी कि नहीं। क्या आपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड बातें अपने सास से की थी। फिर प्रायर टू डिलीवरी डिड यू प्लान टू इंटर टू डिलीवरी एट होम और इन हेल्थ केयर फैसिलिटी, मतलब कहाँ आपने प्लान किया, मतलब आप क्या सोचती हैं कि घर पे ही हो, घर पे ही आपकी डिलीवरी हो जाए, या कहीं और कि मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटी में हो, या फिर आपने प्लान नहीं किया है। इन तीनों में से कोई एक टिक करना है। डिड यू आइडेंटिफाई अरेंज फॉर अ स्किल बर्थ अटेंडेंट, तो क्या आपने किसी भी स्किल बर्थ अटेंडेंट को आइडेंटिफाई कर लिया या अरेंज कर लिया है, हाँ या ना। फिर डिड यू आइडेंटिफाई ट्रांसपोर्ट, क्या आपने ट्रांसपोर्टेशन को आइडेंटिफाई किया था, हाँ या ना। ठीक है, अब यहाँ पे डिसएग्री और एग्री भी बताना है। आई हैव हर्ड समवेयर दैट नो स्पेशल प्रिपरेशन इज़ रिक्वायर्ड बिफोर डिलीवरी, जैसे आप बोलेंगे कि मैंने कहीं सुना है कि डिलीवरी के समय कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, आप बताइए ऐसा है कि नहीं। तो आप तुरंत बोल देंगे हाँ हाँ है, तो आप स्ट्रांगली एग्री पे लगाएंगे। और अगर बोले हाँ ये बात सही है तो एग्री पे, और फिर नहीं नहीं ये सही नहीं है तो डिसएग्री। तो क्या अगर बोले कि नहीं बिल्कुल गलत है तो स्ट्रांगली डिसएग्री, और फिर डोंट नो बोले तो मतलब नहीं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन उसी के हैं जिसमें आपको बताना है डिसएग्री और एग्री वाला। ठीक है, फिर उसके अंदर आ जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट है अब PNC विजिट। ठीक है, PNC को क्या करना है, विजिट करना है। PNC मतलब जहाँ पे चाइल्ड केयर के बारे में बात होती है। डू यू नो हाउ मैनी टाइम्स द आशा हैज़ टू विजिट मदर एंड न्यू बॉर्न बेबी विद इन फर्स्ट वीक आफ्टर डिलीवरी, क्या आप जानती हैं कितने टाइम आशा को आना चाहिए मदर के पास और न्यू बॉर्न बेबी के पास। ठीक है, और कौन कौन सा मतलब कब कब आई थी आपके पास, ये आपको लिखना है। कौन कौन सा टॉपिक उन्होंने डिस्कस किया था, कि ब्रेस्ट फीड कैसे करते हैं, कितनी बार करते हैं, और स्किन केयर का मतलब इन्फॉर्मेशन, स्किन केयर को कैसे सही से रखते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे डिसएग्री और एग्री वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर यहाँ से कुछ शुरू, इमीडिएटली आफ्टर बात हाउ शुड बी बेबी क्लीन। ठीक है, जैसे मतलब उनका बर्थ होता है बच्चे का, तो आप कैसे बेबी को क्लीन किया जाता है, तो आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि वाइप ड्राई विथ क्लीन क्लॉथ, मतलब साफ़ कपड़े से करेंगे या गीले कपड़े से या पुराने कपड़े से या साफ़ पानी से, कैसे वॉश करेंगे उनको। ठीक है, फिर व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कीप बॉडी बेबी वार्म, बेबी को कैसे वार्म रखेंगे, मतलब क्या बोलते हैं मदर के पास रखेंगे उसको, कि क्लीन क्लॉथ से ढक देंगे, कि ब्लैंकेट में रैप कर
कर देंगे कि मदर के बीच में बगल में सुला देंगे, क्या करेंगे? फिर शुड द बेबी बी टेकन फॉर चेकअप आफ्टर बर्थ, क्या बर्थ के बाद उनको चेकअप के लिए ले जाना चाहिए, येस और नो? अ मिनिमम टाइम, हाउ मैनी टाइम्स शुड द बेबी बी टेकन फॉर चेकअप आफ्टर बर्थ, कितनी बार हमको चेकअप के लिए लेके जाना चाहिए? फिर वही एग्री डिसएग्री वाले क्वेश्चंस। फिर इसके बाद में डू यू थिंक द बेबी शुड बी ब्रेस्ट फीडेड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, क्या आपको लगता है कि ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए तुरंत ही, जैसे बर्थ हो जाए तुरंत? फिर इसके बाद में क्या ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? फिर कितने महीने तक हमें ब्रेस्ट फीड देना चाहिए? फिर डू यू थिंक द ब्रेस्ट मिल्क कंप्लीट न्यूट्रिशन है, क्या वो कंप्लीट न्यूट्रिशन है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, येस और नो? डू यू बिलीव दैट इन एडिशन टू ब्रेस्ट मिल्क द बेबी नीड टू बी फेड वाटर विथ ड्यूरिंग समर, हाँ या ना? मतलब समर के समय देना चाहिए, पानी वानी देना चाहिए कि नहीं? फिर वही डिसएग्री और एग्री वाला क्वेश्चन। फिर इसके बाद में फेड मैश्ड फॉर्म, मतलब खाना, क्या खाना खिलाना चाहिए? मतलब जैसे कि मैश करके मतलब एकदम मिला के, वो करके, घिस के खाना खिलाना चाहिए, एकदम मैश करके, ठीक है? और मैश करके क्या देना चाहिए? पल्स देना चाहिए, राइस देना चाहिए, चपाती देना चाहिए कि कुक्ड वेजिटेबल देना चाहिए? मतलब आप इस पे से किस में भी टिक कर सकते हैं, 2-3 पे। फिर ये आ गया हमारा एग्री और डिसएग्री वाला। फिर उनसे पूछेंगे कि वुमेन जो है, मतलब जैसे कि अगर पीरियड्स उनको फिर से आ गए तो तब भी क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं? उनसे पूछेंगे, आप अपने दिमाग से कुछ नहीं करेंगे, आप उन्हीं से पूछ के लगाएंगे। फिर एग्री और डिसएग्री वाला है। अब इसके बाद का हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, ठीक है? अर्ली मैरिज एंड फैमिली प्लानिंग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपके फील्ड उसमें सर्वे में काम आएगी।